हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी वीएनआईटी नागपुर की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए जूनियर टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और आपके जो आवेदन है कब से शुरू होंगे और एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखा गया है। साथ ही में मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस और आपका एग्जामिनेशन सिलेबस बताऊंगा। तो वीडियो में आप अंत तक बनी हुई रहेगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज ये जो वैकेंसी है परमानेंट बेसिस यानी कि रेगुलर भर्ती रहने वाली है और इसे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट 24 जनवरी 2026 को रिलीज किया गया है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो। और ये वैकेंसी विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर की तरफ से रहने वाली है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका। और ये वैकेंसी नॉन एकेडमिक यानी कि नॉन टीचिंग पोस्टों पे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और जो आपका ऑनलाइन आवेदन है वो 24/1/2026 से शुरू हो गए हैं और आवेदन करने की आपकी जो अंतिम तिथि है वो 1 मार्च 2026 से रहने वाली है। इसमें अलग अलग पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है, जैसे लाइब्रेरियन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, सुपरिटेंडेंट है। तो यहाँ पे आईटी पास होल्डर्स के लिए सीनियर टेक्नीशियन और जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी रहने वाली है। सीनियर टेक्नीशियन में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 वैकेंसी रहने वाली है और टेक्नीशियन में 10th वैकेंसी रहने वाली है। पे लेवल सीनियर टेक्नीशियन का लेवल 4 के अंतर्गत ये वैकेंसी रहने वाली है 2400 ग्रेड पे और टेक्नीशियन पे लेवल 3 यानी कि 2000 ग्रेड पे ये जॉब रहने वाली है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है और आपका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए बात करें तो आपका जो वैकेंसी थी वो आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो यूआर के लिए एक, एससी के लिए एक और ईडब्ल्यूएस के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन और अलाइड स्ट्रीम्स में ये 2 वैकेंसी निकाली गई। और मैकेनिकल है या केमिकल से आपके पास आईटीआई है या अलाइड वही मिलती जुलती ट्रेड से आईटीआई, तो यहाँ पे एक वैकेंसी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आपको मैंने बता दिया, पे लेवल 4 के अंतर्गत ये जॉब रहने वाली है और 25,500 आपका मिनिमम बेसिक पे रहने वाला है। और इसमें जो एज लिमिट है वो 33 ईयर्स रखी गई है। बाकी एज में रिलैक्सेशन एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ पे एससी वालों को रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th प्लस आईटीआई रहना चाहिए, 2 ईयर्स का अप्रोप्रिएट ट्रेड यानी रिलेवेंट ट्रेड के अंदर, और डिप्लोमा पास होल्डर्स है तो वो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। इसमें स्क्रीनिंग से टेस्ट वगैरह ये सिलेक्शन प्रोसीजर बताया। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा आपकी 0.5 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और जो सिलेबस है आपका 50% टेक्निकल रहेगा आपके पेपर में और 50% आपका जनरल साइंस है और जनरल सिलेबस जैसे रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाली है। यानी कि आपका टेक्निकल नहीं रहने वाला। इसमें 50 क्वेश्चन आपके 50% यानी 50 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के रहेंगे। इसके अलावा जो 50% है यानी कि 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के आपके रहने वाले। टोटल 2 आवर्स का आपका टाइम रहेगा पेपर का। और इसके बाद आपका सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट लिया जाएगा जो कि गो या नो बेसिस पे यानी कि रहने वाला है। इसके अलावा जो आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसी में भी सिलेक्शन प्रोसीजर यही रहेगा। बाकी कैटेगरी वाइज आप पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 वैकेंसी यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है।
मैकेनिकल, केमिकल एंड एलाइड स्ट्रीम में 2 वैकेंसी यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए रहने वाली है। यानी कि आपके पास आईटीआई रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। या आपके पास आईटीआई मैकेनिकल या केमिकल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। कैटेगरी वाइज पोस्ट मैंने बता दी। पे लेवल 3 के अंदर ये जॉब रहने वाली है। 21,700 आपका बेसिक रहने वाला है। यहाँ से एक वैकेंसी पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी कैंडिडेट के लिए भी है, तो आप देख लीजिएगा। एज लिमिट 27 ईयर्स रखा गया। बाकी SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट को 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन, और आप अगर ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th प्लस ITI रहना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और डिप्लोमा पास होल्डर्स है तो भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। और आपके सिलेक्शन प्रोसीजर जो सीनियर टेक्नीशियन का था वही सेम पैटर्न आपका इस वैकेंसी के लिए भी रहने वाला है। 100 क्वेश्चन में से 50% जनरल साइंस के रहेंगे, बाकी 50 क्वेश्चन सभी टॉपिक जैसे इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर अवेयरनेस है और इंग्लिश लैंग्वेज से रहने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और 0.5 यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बाकी इसके अलावा जो अदर्स डिटेल है मैं आपको बता देता हूँ। क्या आपकी अदर्स डिटेल में क्या रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ से आप अगर UR OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 2360 रुपये रहेगी, जिसमें 2000 तो ये रहेगा और प्लस 18% GST और जो कैजुअल डिपोजिट है 1000 रुपये वो रहेगा, तो टोटल 3360 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। आप अगर SC/ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा जो आपकी एज वगैरह ये एज बता दिए इन्होंने, एज में रिलैक्सेशन मैंने बता दिया। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रखी गई है, तो आप अगर आपकी अच्छी तैयारी है, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो ही फिलअप कीजिएगा। 3360 रुपये UR OBC EWS के लिए और SC/ST PWD के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। बाकी जनरल कंडीशन देख लीजिए। बाकी इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार और देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको एग्जामिनेशन सिलेबस, एप्लीकेशन फीस और आपकी वैकेंसीज के बारे में सारा डिटेल बता दिया है। और जो आपके आवेदन है वो कहाँ से करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है, तो वहाँ से जुड़ के आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई कब तक करना है, 1 मार्च 2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। बाकी सारा डिटेल मैंने बता दिया। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट या क्यूरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।